सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों को एक बड़ी खबर जो है वो यूपीआई को निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि यूपीआई से जुड़ी ये खबर जो है वो आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखना ना भूलिए, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं उन तक ये वीडियो जो है वो ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि उन्हें किसी भी दिक्कतों का सामना जो है वो ना करना पड़े। बात करना चाहेंगे यूपीआई की, तो इस समय में अगर हम बात करें तो सभी जितने भी लोग हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और भी कई तरीक़ों से जो है वो लेन देन करते हैं। तो इसी को लेकर आपको बताना चाहूँगी कि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो अब 1 अप्रैल से जो है यानी कि 1 अप्रैल 2025 यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से कुछ नियमों में जो है वो बदलाव होने जा रहा है। बताना चाहूँगी कि इसको लेकर जो है वो कुछ निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई द्वारा यूपीआई के लिए जितने भी उपभोक्ता हैं उनके लिए जो है वो उनकी सुरक्षा को जो है और सुविधा को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। अब ये नियम क्या है, आइए सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि इसमें बैंकों और जो जितने भी बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं यानी कि पीएसपीज हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वे अपने डाटाबेस से उन मोबाइल नंबरों को जो है वो अपडेट करें जो नियमित रूप से बंद हो चुके हैं और किसी भी अन्य उपयोगकर्ता को जो है वो पुनः जारी किए गए हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने बैंक जो है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया होता है और कुछ समय बाद वो नंबर जो है वो हम बंद करवा देते हैं, या फिर अगर हम उन्हें काफ़ी महीनों तक जो है इस्तेमाल ना करें तो नंबर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाता है। उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारे बैंक के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि लिंक्ड है, वही नंबर पे जो है हमें ओटीपीज़ आते हैं या और भी जो ट्रांजैक्शन जो है वो इस नंबर पर की जाती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अब जो है साफ़ तौर पर ये कहा गया है कि जितने भी बैंक हैं जिन पर ऐसे नंबर जो हैं वो वहाँ पर लिंक्ड है जो कि बंद हैं और या फिर जो नए वही नंबर किसी और के पास गया हुआ है, तो उन नंबरों को जो है अपडेट किया जाए। उसी को लेकर जो है ये निर्देश भी जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है अब जिस तरह से स्कैम्स जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो पूर्ण विराम लगाने की जो है लगातार कोशिश जो है एनपीसीआई द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी इसमें ये भी बताया गया है कि यूपीआई ऐप्स को जो है वो अब उपयोगकर्ताओं ने उनके मोबाइल नंबर को अपडेट या पोर्ट करने के लिए जो है वो स्पष्ट सहमति जो है वो लेनी होगी। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगी कि डिफ़ॉल्ट रूप से उपयोगकर्ता ऑप्ट आउट स्थिति में होंगे या उन्हें मैन्युअल रूप से जो है वो ऑप्ट इन करना होगा, या सुनिश्चित करें कि उपयोक्ता की अनुमति के बिना कोई भी जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो भी यहाँ पर कस्टमर होंगे उनकी बिना उनकी सहमति के अलावा जो है ऐसे कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। पहले आपको इस बदलाव के लिए जो है वो एक मैसेज जो है वो ज़रूर आएगा, और जिसके बाद या मैसेज या फ़ोन कॉल जो है बदलाव करने से पहले ज़रूर आएगा, ताकि आपकी सहमति जो है इसमें हो। आपको बताना चाहूँगी कि इसी को लेकर जो है वो 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंकों और पीएसपीज को जो है वो एनपीसीआई द्वारा ये कहा गया है कि मासिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें कुल यूपीआई आईडीज़ कितनी हैं, सक्रिय जो उपभोक्ता हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या क्या है, उसमें अपडेट किए गए जो मोबाइल नंबरों के जो माध्यम से किए गए जो लेन देन हैं वो कितने हैं, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर से संबंधित लेन देन के जो विवरण है, जो उसकी डिटेल है, वो भी इसमें जो है वो शामिल रहने वाली है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है वो अब बदलाव लाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य जो है वो किया जा रहा है। जी, आपको बताना चाहूँगी कि अपने बैंकों और यूपीआई ऐप्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों को जो है वो नियमित रूप से अपडेट कराने के लिए जो है वो एनपीसीआई द्वारा जो है वो कहा गया है। जी हाँ, ये सुझाव जो है वो कहीं ना कहीं अब एनपीसीआई द्वारा ये सभी जितने भी यूज़र्स हैं उनको ये
सुझाव जो है वो दिया गया है कि अपने बैंक और यूपीआई ऐप्स के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनको नियमित रूप से जो है वो आप अपडेट करते रहें। यदि आपको हाल ही में अगर आपने अपना नंबर जो है वो बदला है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम नंबर बदल देते हैं लेकिन लिंक करना जो है वो भूल जाते हैं, तो इसी को लेकर अगर बात करें तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है टाइम टू टाइम अपना, अगर आपने नंबर बदला है तो भी जो है वो आप अपना जो बैंक में और यूपीआई ऐप्स के में जो रजिस्टर नंबर है वो आप जो है वो नियमित रूप से अपडेट करते रहिए। वहीं यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इन नियमों का जो उद्देश्य है वो यूपीआई लेन देन को जो है वो ज़्यादा सुरक्षित और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के अनुकूल जो है वो बनाना है। यानी कि जिस तरह से स्कैम्स होते जा रहे हैं, पेमेंट ट्रांजैक्शन कहीं और होनी होती है, कहीं और हो जाती है, कई बार ओटीपीज़ जो है गलत लोगों के हाथ में चले जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं इन धोखाधड़ी को जो है रोकने की लगातार जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं एक बड़े बदलाव जो है अब एनपीसीआई द्वारा जो है वो लेके आए हैं और 1 अप्रैल से जो है ये नियम जो है वो लागू हो जाएंगे। क्या कुछ कहना है आपका इन बदलावों को लेकर, जो इन नियमों को लेकर क्या कुछ कहना है, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।